दोस्तों हमारे यहाँ के नेतागण भी वैसे कमाल करते हैं, सारा ज्ञान गरीब के बच्चे को देते हैं। अपने बच्चों या अपने जैसे अमीर घर के बच्चों के लिए इनका पता नहीं ज्ञान कहाँ चले जाता है। अब जैसे बीजेपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन देख लीजिए। दोस्तों रवि किशन ने पहले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा करियर बनाया, रिमोट से लहंगा उठाने की टेक्निक देश को सिखाई, इसके बाद बॉलीवुड में भी खूब पैसा कमाया। जब नाम बन गए तो उसके बाद सांसद बन गए और बढ़िया सांसद बने हुए हैं गोरखपुर से। लेकिन गोरखपुर में जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो सामान्य परिवारों के बच्चे हैं, उनको जिस तरह की भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनको जिस तरह की भड़काऊ सीख दे रहे हैं, क्या अपने बच्चों के लिए भी इस तरह की बातें बोलेंगे रवि किशन? दोस्तों एक कार्यक्रम में, गोरखपुर में एक कार्यक्रम में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के आगे रवि किशन भाषण दे रहे थे और कह रहे थे, मैं खुद पुजारी का लड़का हूँ, जितनी समझ है उसके हिसाब से आगे आप संत हैं, महात्मा, पुजारी बनेंगे, लेकिन योद्धा भी बनिए। देख रहे हैं बालाजी मंदिर में कैसे मटन और बीफ के मीट को पीसकर मिलाकर लड्डू तैयार कर प्रसाद हिंदुओं को दिया जा रहा है। मंदिर जो चला रहे हैं वो हिंदू नहीं थे और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा है प्रसाद वाले लड्डू में। अब ये समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र को एक साथ चलने की जरूरत है। सोशल मीडिया में भी रवि किशन अपने इस बयान की वजह से काफी ट्रोल हुए और रवि किशन सोशल मीडिया में ट्रेंड भी करने लगे। दोस्तों जो तिरुपति बालाजी में लड्डू या प्रसाद को लेकर विवाद हो रहा है, उसमें न तो कोई विपक्षी पार्टी जिम्मेदार है, ना ही कोई मुसलमान जिम्मेदार है, तो रवि किशन आखिर किसके खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं? दूसरा और उससे भी महत्वपूर्ण सवाल, आखिर रवि किशन इन छोटे छोटे बच्चों के आगे इतनी भड़काऊ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं कि शस्त्र और शास्त्र उठाने का वक्त है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये छोटे बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं, उनके लिए तो शस्त्र और शास्त्र उठाने की बात रवि किशन पूरे जोश और खरोश के साथ नीता टाइप कर देते हैं। अपने बच्चों के लिए ज्ञान कहाँ चले जाता है? दोस्तों मैं चाहती हूँ कि रवि किशन के परिवार के बारे में आप थोड़ी जानकारी लें। रवि किशन के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। दोस्तों इशिता 21 साल की हैं। पहले ये जानकारी आई अचानक से कि वो अग्निवीर बनने वाली हैं अग्निपथ योजना के तहत, लेकिन फिर इशिता ने ही साफ कर दिया कि वो CDS यानी कि संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा भर्ती योजना के तहत रक्षा बलों में शामिल होंगी। और खुद इंस्टाग्राम में ये स्टोरी शेयर करके उन्होंने जानकारी दी है कि CDS के जरिए वो सेना में भर्ती होंगी, फोर्सेस ज्वाइन कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है, हर भारतीय के लिए ये गौरव का पल है। दोस्तों इसके अलावा रवि किशन की 2 और बेटियां हैं। जो दूसरी बेटी है रवि किशन की, उनका नाम तनिष्का है और वो बिजनेस मैनेजर और इन्वेस्टर हैं। और जो तीसरी बेटी है रवि किशन की, वो अपने पिता की तरह एक्ट्रेस हैं। तो ये जो शस्त्र और शास्त्र उठाने का आह्वान रवि किशन जैसे लोग करते हैं, ये गरीब के बच्चे के लिए क्यों करते हैं? ये इनके अपने बच्चे कभी शस्त्र और शास्त्र क्यों नहीं उठाते? दोस्तों आर्मी ज्वाइन करना शास्त्र उठाना नहीं होता। आर्मी ज्वाइन करना होता है अपने देश की सेवा करना यूनिफॉर्म पहन के, और हम सब अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। आप अगर एक बिजनेसमैन हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, तो आप देश की सेवा कर रहे हैं। सेना का एक जवान वर्दी पहनकर अपनी जान हथेली में रख के देश की सेवा कर रहा है। ठीक वैसे ही मैं तो मानती हूँ कि कोई एक्टर भी अगर अपनी एक्टिंग के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए समाज में परिवर्तन ला रहा है, तो वो भी देश सेवा कर रहा है। मैं तो रवि किशन को भी, अगर वो पूर्व में एक्टर थे, अभी भी वो एक्टिंग करते हैं, फिल्में उनकी आती रहती हैं, उसको भी गलत नहीं मानती। वैसे ही मैं उनकी बेटी जो इन्वेस्टर बैंकर है उनको भी गलत नहीं मानती, उनकी दूसरी बेटी जो एक्टर है उसको भी गलत नहीं मानती। उनके बेटे भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करेंगे, जाहिर तौर पर इतने बड़े परिवार से हैं, तो मैं उसको भी गलत नहीं मानती। लेकिन अपने बच्चों के लिए इस तरह का ज्ञान ये लोग क्यों नहीं देते? मतलब आप खुद सोचिए, जितने भी नेता हैं बड़े बड़े, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। विदेश की यूनिवर्सिटीज से ये लोग डिग्री लेते हैं, उसके बाद या तो अपने माता पिता की जो राजनीतिक विरासत है उसको संभालते हैं, या फिर विदेश में सेटल हो जाते हैं। और अगर भारत में भी सेटल होते हैं तो ऐसी जगह सेटल होते हैं कि लोग सोचते रह जाएं कि आखिर अमित शाह के बेटे जयशाह में ऐसा कौन सा टैलेंट है कि उनको BCCI में इतना बड़ा पद मिला है। लेकिन शास्त्र और शस्त्र उठाने का जो पूरा का पूरा ज्ञान है वो केवल गरीब के बच्चे को ही ये लोग देते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।